हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। हाँ, तो आज हम लोग आर के फ्यूचर एकेडमी में स्थित हैं। आप लोग शायद हमको नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि मैं पिछले 4 सालों से ऑफलाइन में पढ़ाता आ रहा हूँ। क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ। तो आज आप लोग के यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर के रिक्वेस्ट पे हम लोग आए हैं। तो हम बता रहे हैं कि जितने दिन 2 या 4 दिन अभी एग्जाम के बचे हुए हैं, 25 तारीख को आप लोगों का मैथ का पेपर होने वाला है। और ये 4 साल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि 2 या 3 पार्ट बनेंगे पूरे के पूरे एक मॉडल पेपर का। अब इतने दिनों में हम आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दें या 2 करा दें, जितना भी करा दे, आप एकदम निश्चिंत होकर थोड़ा सा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और देखिए। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि कहीं पे किसी दूसरे मॉडल पेपर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसी को आप 1 से 2 बार या 3 बार देख के चले जाइए, आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप इससे पहले कुछ नहीं भी पढ़े होंगे तो इसी को रिवाइज कीजिए और इससे रिलेटेड कमेंट करिएगा, तो हम और आपको सवाल प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम आज जो 25 तारीख यानी कि 25 फरवरी को जो क्लास 10th में आप लोगों का मैथ आने वाला है, उसके आधार पे कैसे कैसे पूछ सकता है सवाल, हम देखते हैं उसको। तो देखिए, चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, 15, 18 और 24 का लॉसक क्या होगा। देखिए, आपको बता दिया जाए कि एलसीएम और एचसीएफ, इससे एक सवाल आपका एकदम रहना ही रहना है, गारंटी है। और वो रहेगा आपका बहुविकल्पी में। देखिए, हमने जानबूझकर 4 बहुविकल्पी ले रखा है और एक ये नीचे जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लिख के कहीं रख लीजिए कि ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिलहाल इसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, 15, 18 और 25 का लॉसक ज्ञात करना है। तो सबको पता है कि इसका लॉसक जो है कैसे निकाला जाता है। तो लॉसक निकालने तो बहुत लोग जानते हैं। अब क्या करेंगे, इसका जो तरीका होता है, बेसिक मेथड होता है, उससे हम एक बार आपको बताते हैं। 15, 18 और क्या है 24, इसका गुणनखंड करके हम लोग क्या निकालते हैं, लॉसक मसक निकालते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार आपको लॉसक निकाल के दिखाते हैं इस विधि से। पूरे के पूरे लाइन को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 15, नहीं कटेगा उतार देंगे। यहाँ पे कटेगा 9 और यहाँ पे कटेगा कितने बार में, 12 बार में। फिर से 2 से 12 जा रहा है तो 2 से कटाइए, ये 15 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 9 को ऐसे उतार देंगे, कितना हो जाएगा 9। 12 को अभी भी 2 से काटा जा सकता है तो कितना होगा 6। फिर 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो 15 का 15, 9 का 9 और यहाँ कितने जाएगा 3। अब देखिए, अब पूरी लाइन में हम देख पा रहे हैं कि 2 से विभाज्य होने वाला है, भाज्य होने वाला कोई भी अंक नहीं है। तो हम यहाँ पे किससे जाएंगे, 3 से जाएंगे, क्योंकि 2 के बाद 3, तो 3 से जाएंगे। तो 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में, 5 बार में। 9 कितनी बार में, 3 बार में। और 3 कितनी बार में, 1 बार में। फिर से एक संख्या दिख रही है जो 3 से भाज्य है, तो 3 से कटाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 गया और ये 5 भी 1 बार में गया। ठीक, जब नीचे एक आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा भाई गुणनखंड हो चुका है। अब क्या करेंगे, तो लॉसक निकालने के लिए सभी का क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, तो देखिए, 2 है, 2 का पावर 3 गुणे कितना 3 कितने बार है, तो 3 है 2 बार। 5 कितने बार है, तो 5 है 1 बार। गुणा करने से जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या है, एलसीएम होता है। देखिए, इसको हल कर लीजिए। 2 का पावर 3 अर्थात कितना होता है 8। ये कितना है 9 इंटू में कितना है 5। अब करिए, 8 5 40 और 4 9 36 अर्थात 360 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 360 क्या करें सर, लगा दें। तो देखिए, 360 एलसीएम होगा, लगा देंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इसको इतना लंबा ले जाने की जरूरत थी, नहीं थी भाई। क्यों, क्योंकि हमसे ये पूरा लगा के पूछ ही नहीं रहा है। हमसे तो पूछ रहा है कि कोई एक ऑप्शन बता दीजिए सर, ऑप्शन दिया है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऑप्शन दिया होगा और एक नंबर का बहुविकल्पी में पूछेगा तो ऐसे करने नहीं जाएंगे। हम उसके लिए आपको दिखा रहे हैं कुछ
शॉर्ट मेथड जिसमें क्या करेंगे तो देखो एक यूनिक नंबर चुनो। जैसे दिख रहा है हमको क्या, तो 18 दिख रहा है। 18 में आपको क्या दिखेगा, तो 18 में एक 9 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 9 से भाज्य होने वाली संख्या इसमें से कौन दिख रही है आपको। 9 से कटने का रूल बता दें तो 9 का नियम क्या होता है, 9 के विभाज्य का नियम क्या होता है, तो नियम यही होता है कि जब अंकों का योग 9 से विभाजित है अर्थात वो पूरी संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो हम लोगों को इस मेथड से नहीं जाना है, ये मेथड तो हम आप लोग को बता दिए कि नहीं भाई ऐसे आना चाहिए, ठीक ना, आना तो चाहिए ऐसे, लेकिन उनको करना कैसे है। देखिए 9 से ये कटेगी तो कहेंगे बिल्कुल सर 9 से 90 तो कटेगा। क्या ये वाला ऑप्शन कटेगा, तो कहेंगे कि नहीं सर 3 होगा, नहीं कटेगा। ये कितना होगा, जोड़ेंगे तो 6 होगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब ये 2 संख्याएं बच गई जो कि किससे कट रही है, 9 से कट रही है। तो अब क्या कहेंगे कि सर इसको एलसीएम मान ले या इसको मान ले, तो अभी किए। और इसमें आएंगे तो इसमें देखेंगे तो ये किन 2 संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये मिलके बना है 8 से और 3 से मिलके बना है। तो हमको पता है जो संख्या 9 से कट जाती है वो 3 से भी कटती है, अर्थात ये 3 से भी कटने वाली है। तो अब क्या करें सर, तो अब हम देखेंगे कि इससे 8 से किस संख्या को विभाजित कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए, ये 2 ऑप्शन तो पहले से ही कट चुके हैं। अब देखेंगे 90, तो 90 में जब 8 का भाग लेंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 1 यानी कि 10। 10 में 8 का भाग पूरा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा कट गया, अर्थात फिर से हमारा आंसर कौन सा हो गया, 307। तो हमको ये वाला स्मार्ट मेथड लगाना है। हम लोगों ने पहला क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसको भी आप कैसे, तो इस तरीके से नहीं, ऐसे ही ओरली करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। देखते हैं, देखें 26 और 156 का लॉसो 156 है, तो मौसो ज्ञान कीजिए। हालांकि ये तो और आसान हो गया, लेकिन देखिए लॉसो को आप भूल जाइए क्या दिया है। हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है मौसो, क्या पूछा है, तो मौसो पूछा है। मौसो देखिए निकालिए 26 और 56। देखिए 26 में क्या दिख रहा है, तो 26 में दिख रहा है 13 और क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इस बार एलसीएम नहीं पूछा है, इस बार पूछा है मौसो अर्थात एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को कटा दे, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या दी गई है, क्या 56, ये देखेंगे 156, तो भाई 56, 156 को तो कटा देगा, लेकिन 26 को नहीं कटा पाएगा क्योंकि ये इससे स्वयं बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो इससे छोटी संख्या कोई देखा जाता है इन दोनों से या फिर छोटी संख्या के बराबर। तो हम देखेंगे 13 और 26, 13 20 को कटा देगा और 26 20 को कटा देगा। तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जो इन दोनों को क्या कर सके, विभाजित कर सके। और ऐसे में देखेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी है, 26 है। तो ऐसे आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों को कर सकते हैं। एक बार इसका बेसिक मेथड आप लोगों को बता दे रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना सर, एक बार बेसिक मेथड बता दे रहे हैं आपको। क्या करते हैं हम लोग, तो 26 का पहले गुणनखंड करते हैं, तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, अर्थात 26 का ऐसे करते हैं आप लोग तो कितना आता है, 2 गुणे 13 ऐसे करते हैं। फिर करते हैं आप लोग कैसे, तो 256 का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो पहले 2 से आप लेके जाएंगे, 2 से लेके जाएंगे, 2 एकम 2, 2 गुना का 4, 2 8 16। फिर 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 और 4। फिर 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 और 2। फिर 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। फिर 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। फिर 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। और फिर से 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। और फिर से 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा, खत्म। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, एकदम बेसिक मेथड कैसे लगाते हैं, ऐसे ही आप लोग जाते हैं एकदम बेसिक में कि 3 का पहले ये 26 का गुणनखंड कर ले, इतना आएगा। फिर कितने का कर लें, तो 2 का कर लें। 2 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होता है, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो गिन लीजिए, 4 5 6 7 और ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। हाँ 26 और 56 यही था ना, कहीं गलत कर रहे हैं क्या हम लोग,
चलिए। तो माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया था ना कि हम लोग यहाँ पे जो 156 लिखा हुआ है और हम यहाँ पे 256 कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा बार बार आंसर क्या आ रहा था, गलत आ रहा था। तो ये एग्जाम में भी हाल होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि भाई आप ज्यादा प्रेशर में रहेंगे तो भी हम समझ सकते हैं, जब हमसे हो सकता है तो आपसे भी होगा। तो 156 का करना है, एकदम बेसिक मेथड है। इसके बाद भी मेथड बताएंगे हम आपको, कई मेथड बताएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कीजिएगा, और जो तरीका आपको जल्दी लगे। 2 से घटाएंगे तो कितना होगा, 2 7 14 और 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से घटाएंगे तो कितना, 2 3 6 और 2 9 18। फिर किस से घटाएंगे, 3 से घटाएंगे तो 3 एकम 3 और तितली का 9, और 13 से घटाएंगे तो ये कितना, खत्म। अब 156 का गुणनफल कितना होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना, 13। तो HCF कैसे निकाला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। ऐसी दो संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जो दोनों में एकदम डिटो कॉमन मिले, ठीक, उसको उठा लेंगे। जैसे क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है और एक क्या दिख रहा है हमको, 13 दिख रहा है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 13। इसके बराबर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। अर्थात इस तरीके से भी आप आंसर लाएंगे तो कितना होगा, 26 होगा। और डायरेक्ट भी आप करना चाहें, इन दोनों में कोई ऐसी संख्या ऑप्शन में ढूंढे जो दोनों को काट सके, तो भी कितना होगा, तो 26 होगा। चलिए इतना हम लोग कर लिए। अब एक लास्ट देखते हैं, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा इस बार, एकदम इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अभी बताते हैं क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ, और यहाँ पे q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यही तो होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। तो ऐसी कोई संख्या दिख जाए तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। और हमको पता है कि जो भी संख्याएं अंडर रूट में होती हैं और उसको बाहर निकालना संभव नहीं होता है, वही संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो देख लीजिए 25, तो कहेंगे कि सर 25 परिमेय संख्या है, कैसे, तो 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना बनेगा, 5। 81 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे तो कितना बनेगा, 9। इसको भी बाहर निकाला जा सकता है। ये तो स्वयं में परिमेय संख्या के p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। ये वाली जो संख्या है 5 प्लस अंडर रूट का 2, इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और देखिए हम लोग इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे, अभी वीडियो ज्यादा लंबा तो बन नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी चलिए आज जितना भी बना दे रहे हैं, तो इसका एक इसको सिद्ध करना, ठीक ना, प्रूफ करना, कि प्रूफ कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप मान के चलिए कि एकदम इस बार भी सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमारे सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भ, 5 अंडर रूट 2, ठीक है, 5 प्लस अंडर रूट। अब देखिए समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा। तो देखिए रिवाइज कर लीजिए, जितना भी आप लोग पढ़े होंगे उसको। हम क्या बता रहे हैं, 10 7 4 और ऐसे चलते चलते 20वां पद क्या होगा, कौन सा होगा। तो इसमें देखिए पद की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में क्या, तो d। और इसी के साथ एक योग का भी फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, कि ऐसे पूछ लिया जाता है ना कि एक समांतर श्रेणी दे दी जाएगी आपको और बताया जाएगा ना कि इसके 10 पदों का योग बताइए, 20 पदों का योग बताइए, ऐसे कुछ करके। तो क्या बताएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस कितना होगा, n-1 इंटू d। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो योग का फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग को फिलहाल योग नहीं निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, 10वां पद क्या होगा ये बताना है, सॉरी 20वां पद क्या होगा ये बताना है। तो इसमें देख लीजिए a का मान कितना दे रखा है, तो a दे रखा है कितना, 10। d निकालेंगे तो d कैसे निकाला जाता है, तो d हमेशा निकाला जाता है a2 माइनस a1 करके। तो देखिए तो हमारे यहाँ a2 क्या है, a2 का मान दे रखा है 7, a1 का मान दे रखा है 10।
इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, अर्थात डी का मान कितना आ गया माइनस का 3। 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद, अर्थात हमने किस चीज का मान दे रखा है तो एन का मान दे रखा है कितना तो 20, और कुछ दे रखा है ए निकाल लिए, डी निकाल लिए और एन निकाल लिए। तो अब हम लोग जितना पद पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले पे रख के। कौन सा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू, फिर से लिख दे रहे हैं ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू ए। ठीक है, देखिए बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी ऐसे लिखें और फॉर्मूला आपको याद हो सके। ए एन के जगह पे किस पद का मान निकालना है 20वां का, तो एन का मान 20 रख दीजिए। ए के स्थान पे कितना है 10 रख दीजिए। एन के जगह पे कितना तो 20 माइनस 1 और इंटू में डी के यहाँ हम लोग क्या रख सकते हैं 3। ठीक है, देखिए A20 और यहाँ पे कितना हो 10 प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 गुणे माइनस का 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो ये 10, ये प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस बनता है, और 19 तिया कितना होता है तो 57। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 20 का मान कितना आएगा तो माइनस का 47, अर्थात इस एपी का 20वां पद कितना है तो माइनस का 47। और देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है तो एक बार माइनस का 47 और एक बार प्लस का 47, दो चीजें दे रखी हैं तो आप लोग क्या मारेंगे माइनस का 47। ये पूरा फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए क्योंकि ये यहां से आपकी समांतर श्रेणी का ये सवाल है, तो समांतर श्रेणी से एपी से आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया है, तो बढ़िया से दोनों तीनों फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है वो भी आप लोगों को बता दें एस एन का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस ए एन, ये क्या होता है तो अंतिम पद जहां पे दिया होता है और योग जो करने के लिए बोलता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के जल्दी निकाल लेते हैं। और इसके बाद आप लोग पहले ही बोले थे कि ये वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है ऐसे क्वेश्चन, और ये जो है ना ये बहुविकल्पी में नहीं आएगा, ये या तो आपसे 4 नंबर का पूछ ले या 2 नंबर का पूछ ले। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। फिलहाल हमको उसको हटाना पड़ेगा, हटा ले, उसके बाद सिद्ध करने वाले सवाल में हम लोग बार बार किसी भी लड़के को बोलते हैं कि जब भी सवाल दिया गया हो तो आप सवाल को पहले इत्मीनान से लिखिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। लड़के क्या होता है ना कि जैसे ही सिद्ध करने के लिए सवाल बोलता है वैसे ही बीपी हाई होने लगती है, लेकिन आप लोग भाई 2 से 3 बार ऐसे ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करिए, खुद ब खुद आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कॉस थीटा और बटे में क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, और बराबर में हमें प्रूव क्या करना है तो 2 सेक थीटा, सेक थीटा। देखिए ऐसे सवालों में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करें या फिर राइट हैंड साइड को, जिधर हमको ज्यादा संख्या में अंक मिले, ठीक ना, जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो उधर से हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करते हैं, फल यहीं से शुरू हो गया है। क्या करेंगे तो देखो हम लोग पढ़ाते समय ऑफलाइन में बच्चों को हमेशा ये बोलते हैं कि देखो बच्चे साइन कॉस टेन कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले इसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पे तो पहले से ही साइन और कॉस में दे रखा है, तो अब क्या करें सर जी, तो अब बस यही करना है कि जब साइन कॉस में दे रखा है तो सवाल आपको खुद बताएगा कि क्या करना है। ये बीच में प्लस का निशान है ना, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे इसको करिए और हल कीजिए। भिन्न का जोड़ करेंगे तो कैसे होगा, देखिए कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा का हम लोग क्या लेंगे तो एलसीएम लेते हैं पूरे का। यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर कर रहे हैं हम लोग, ठीक, और इसको आरएचएस के बराबर कर देंगे, हमारा सवाल क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। करिए कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम लेने के वक्त जब चर का एलसीएम लेते हैं ना तो ऐसे ही लिख देते हैं दोनों का। देखो कॉस से कॉस खत्म,
बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है, 1 प्लस साइन थीटा नीचे भी है, दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, देखिए पूरे साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कॉस बचेगा और कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आया इतना। अब देखो, अब नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को ए और बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या कर देंगे तोड़ देंगे। तोड़िए, तोड़ेंगे तो कितना बनेगा ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए का मतलब 1 होगा तो 1 को नहीं लिख रहे हैं, या फिर चलिए लिख दे रहे हैं 1 इंटू बी, बी का मतलब यहाँ पे क्या है साइन थीटा, खत्म। और इधर क्या लिखा है प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है तो बटे में है कॉस 1 प्लस साइन थीटा। इसको हल कीजिए, अभी ये हल नहीं हुआ है तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा कॉस 1 प्लस साइन थीटा, इतना बचा। अब देखिए यहाँ पे एक सर्वसंख्या लग रही है, कौन सी सर्वसंख्या लग रही है तो यहाँ पे देखेंगे तो याद कराया गया होगा आप लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो 1 होता है। क्लियर है इतना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 सर्वसमीकरण ऐसी कराई जाती है, ठीक है। तीनों आप लोगों को एकदम रट जाना है, क्योंकि ऐसा सवाल भाई पूछेगा, एकदम गारंटी है कि पूछेगा। ठीक, हो सकता है वहां पे कॉट टैन कुछ और दे रखा हो तो उसको साइन में बदलिए और ऐसे ही करना है। फिर इसको देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को साइन दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। पेन बदल लेते हैं, यहाँ पे ये ग्रीन वाला भी वैसे ही चलता है क्या, ग्रीन वाला भी नीला ही चलता है क्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास दूसरी पेन नहीं है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो देखिए 1 का 1 छोड़ दिए, 1 का 1 छोड़ दिए, यहाँ पे 1 प्लस, अब इसको और इसको मिला के क्या होगा 1 होगा, तो इन दोनों के स्थान पे 1 प्लस में ये कितना हो गया 2 साइन थीटा, और बटे में कितना कॉस 1 प्लस साइन थीटा। इतना बात क्लियर है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से इनका योग कीजिए। अब सवाल हल हो चुका है। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, प्लस में यहाँ पे क्या 2 साइन थीटा, बटे में क्या बचा है कॉस 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे आप तो यहाँ पे 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब इधर से देखिए आप अगर गौर करेंगे तो ये पूरा का पूरा इससे खत्म, नीचे ऊपर दोनों गुणे में है तो नीचे ऊपर दोनों क्या हो गया कट गया, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। बचा क्या हमारे पास, तो बचा बचा कितना तो 2 और 1 बटे में कितना कॉस थीटा। और हमको और आपको सबको पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 का 2 रहेगा और 1 बटे में कॉस का मतलब होता है सेक थीटा, तो कितना हो जाएगा सेक थीटा, दैट्स ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इति सिद्धम लिख देते हैं। हमारा सवाल क्या हो गया तो हल हो गया। ऐसे आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखना है देख लीजिए, 2 बार इस सवाल को देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट।
देख लीजिएगा, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी देखते हैं कुछ और सवालों को। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सेम टू सेम जैसे वो त्रिकोणमिति का सवाल था चैप्टर नंबर 8 का, और चैप्टर नंबर 8 से ये भी लिया गया है। ये सवाल पिछले साल देखने को नहीं मिला था, जबकि इससे पहले ऐसे सवालों का बहुत क्रेज था। तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार इसको पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत बार पीछे पूछा गया है। देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इसको हल करने के लिए जो एक तरफ के दिए हुए हैं, ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो देखेंगे 52 और 38 जोड़ के कितना होता है। तो 52 और 38 जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिल रहा है, तो 90 मिल रहा है, 90 मिल रहा है। और ऐसे सवालों के लिए आपको याद होना चाहिए कि आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस थीटा। ये आपस में क्या होते हैं, तो इंटरचेंज होते रहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे रखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो बराबर होगा किसके, साइन थीटा के। और यहाँ पे यदि साइन 90 माइनस थीटा रखा है, तो ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। ऐसे ही टेन कॉट में बदलता है, ठीक है। तो ऐसे इसी मतलब हम लोगों का तो अभी ये वाला सवाल इसी पे हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है आपको। अब इन दोनों में से किसको बदलें, तो हम इसको बदल दे रहे हैं साइन 52 को। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और कौन सा तरीका है कि लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस कितना, 38। अब कहेंगे सर 38 क्यों किए हैं, तो सुनो हमें इसको पूरी तरीके से चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करेंगे तो फिर पूछा जाएगा भाई कहां से लाए आप। तो देखिए 52 को घुमा के लिखा गया है, 90 माइनस 38 करने का मतलब ये है कि ये अब भी 52 ही है, ठीक है। ज्यादा कुछ इसको फिर से घटा के देखेंगे तो ये 52 ही है, ठीक। लेकिन हमारा काम हो जाएगा इससे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 38, इसको छोड़ देना है ज्यों का तो, माइनस ये कितना होगा, इसको भी चेंज कर लीजिए। दोनों में से किसी एक को चेंज किया जाता है। जैसे हम फिर किसको चेंज कर रहे हैं, तो कॉस को चेंज कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, कॉस। अब थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस कितना घटा दे कि 52 हो जाए, तो 38 घटा दीजिए सर, 52 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, कॉस 38। या ध्यान रहे कि ये किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है। तो देखिए साइन 90 माइनस 38 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अभी बताए थे, वहां पे आपको सर्व समीकरण लिखनी है जब भी सवाल में सर्व समीकरण लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, कॉस 38, ये सवाल होता है। फिर यहाँ पे जो है वो वैसे का वैसे कितना, तो साइन 38, ठीक। अब यहाँ पे माइनस कितना, तो कॉस 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, तो यहाँ पे उसको भी लिख दीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो साइन थीटा। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा को कितना लिख सकते हैं, तो साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन और थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 38। और यहाँ पे क्या है, कॉस 38 पहले से ही है। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छपने का एकदम क्या है, आशा है। तो इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 38 से साइन 38 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और क्योंकि ये गुणा में है दोनों, तो ये जब माइनस में है तो ये भी किस चीज में होगा, माइनस में होगा। अर्थात ये cos 38 से cos 38 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। और हमारा फाइनल आंसर कितना आया, तो हमारा फाइनल आंसर आया 0। यही हमारा क्या है, तो आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। तो आइए अब इस सवाल को भी देखते हैं। ये भी काफी अच्छा सवाल है, और ये पूछा जाता है तो 4 नंबर का पूछा जाएगा। दिमाग में जैसे बताया जा रहा है वैसे फिट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है,
किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद, सबसे पहले सवाल क्या किया जाता है ना कि पढ़ते जाइए और उसमें क्या क्या दे रखा है उसको लिखते जाइए। प्रथम पद यानी कि ए का मान दे रखा है 5। अंतिम पद अर्थात कितना, ए एन का मान, कितने पद अंतिम है ये नहीं पता है, लेकिन अंतिम पद कितना दे रखा है 45, और योग कितना दे रखा है 400, यानी कि एस एन बराबर कितना दे रखा है 400। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग को दे रखी है। पूछ क्या रखा है, पदों की संख्या तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या कितनी है ये बताना है, यानी कि पदों की संख्या का मतलब कितना बताना है, तो n बताना है, और सारवंतर कितना है यानी कि d कितना है ये बताना है। ठीक है, दोनों दो फॉर्मूले पे लगेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि दिया क्या है, तो एस एन एन दिया है और एस एन दिया है। तो हम लोग इसमें याद है आप लोगों को, तो अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था एस एन का, कि एस एन बराबर कितना होता है, तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में कितना a प्लस एन। इस वाले फॉर्मूले पे लगा के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो n निकाल सकते हैं, पदों की संख्या कितनी है। देखिए एस एन का मान कितना दे रखा है, तो 400। n का मान कितना है नहीं पता है, तो n छोड़ दे, पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो a कितना है 5 प्लस an कितना दे रखा है, तो an का मान दे रखा है कितना, तो 45। n का मान कितना दे रखा है 45 दे रखा है, तो an का मान 45 दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा, इसको और हल करें तो 400 इक्वल टू n बटे में कितना 2, और इसको जब हल करेंगे तो गुणे में कितना हो जाएगा 50। क्लियर है इतना। अब इससे क्या कर सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, कितने बार में जाएगा 25 बार में। तो हुआ कितना, तो इधर बचा 400 और इधर बचा कितना n, नहीं बचा 25 n बचा। ठीक है, तो जो चीजें इधर गुणे में रहती हैं उसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर कितना बचा n को यही छोड़े हैं, और ये 400 का 400 यही का यही रह गया, और 25 जो आएगा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 25। अब इसको भाग दे लीजिए, n बराबर कितना, तो 25 से कम 25 बचा कितना, तो 15, यानी कि 150, 25 छक्का 150, अर्थात कितने पद हैं इस समांतर श्रेणी के, तो इस समांतर श्रेणी में 16 पद हैं। अर्थात हम लोग n का मान क्या कर चुके हैं, तो ज्ञात कर चुके हैं। अब एक चीज रह गया हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए, तो सारवंतर यानी कि d ज्ञात करने के लिए जब हम लोग को an का मान पता है तो हम लोग दूसरे फॉर्मूले पे जाएंगे। कौन सा, तो बता रखे थे कि an बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। इस वाले से लगाएंगे और हो जाएगा। देखिए an का मान हम लोग को पहले से पता था, सवाल में दे रखा था, कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है कितना 45, कितना कर लेंगे 45। a का मान कितना है, तो a का मान कितना है, तो a का मान दे रखा है 5 प्लस n का मान याद कीजिए, अभी निकाले हम लोग कितना 16, यानी कि 16 पद है टोटल, माइनस का 1 इंटू डी नहीं पता है, डी ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 45 बराबर कितना होगा 5 प्लस यहाँ कितना होगा 15d, 15d। 5 को इधर जब लेके आएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर किस चीज में हो जाएगा माइनस में। 45 माइनस कितना 5 बराबर 15d। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से d का मान निकालना है, तो d के बगल में जो भी है उसको इधर भेजेंगे बराबर के इस साइड, तो d का d यहीं पे रह गया, 15 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 45 में से 5 घटा के लिख लीजिए यहाँ पे 40, और 15 जब नीचे आया तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और d का मान फाइनली कितना हुआ, तो 5 से तो कट जाएगा ना, 5 3 15 और 5 बटे 40, अर्थात कितना होगा 8 बटे में 3, और ये आपका क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा। हम लोगों से दो चीजें पूछा था, क्या पूछा था, n का मान पूछा था और किसका, d का मान पूछा था। n का मान हम लोगों ने किस फॉर्मूले से निकाला, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, और इधर d का मान कैसे निकाले, तो an बराबर कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस पे आधारित सवाल इस बार 2026 के एग्जाम में कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए कुछ और हम लोग कराने वाले थे, लेकिन फिलहाल अभी क्लासेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यदि आप लोग क्लास अच्छा लगा है, हालांकि इसका पार्ट
2 हम लोग जरूर लेके आएंगे, जिसमें और भी जितने, चाहे वीडियो 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, जितने भी सवाल बच गए हैं, अभी बहुविकल्पी भी बहुत बच गए हैं, अभी ऐसे 4 नंबर और 6 नंबर वाले भी बहुत बच गए हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से पूछ रहा है, एक क्वेश्चन 6 नंबर का मान के चलिए 13 रहा है। फिर हम लोगों ने अभी वो सांख्यिकीय का एक भी सवाल नहीं किया है, अभी प्रायिकता पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो प्रायिकता से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सांख्यिकीय से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हम लोग बाद में दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर हम लोग क्या करेंगे तो इस पे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।